तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MTM10 और MTTM10। दोनों सब्जेक्ट का नाम एक ही है, पहले MTM हो गया था, अब MTTM हो गया है। तो इसका नाम है टूरिज्म इम्पैक्ट्स। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 3 ईयर्स में हमारे आए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन डेस्टिनेशन। ये आपका जून 21 में, दिसंबर 22 में और जून 23 में आया हुआ है। ठीक है। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशियो कल्चर इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। जून 21 में, जून 22 में, दिसंबर 30 में भी आया था। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म, डिस्कस विद एग्जांपल्स। जून 21 में, दिसंबर 22 में, जून 23 में आया हुआ है। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन टूरिज्म डेवलपमेंट। दिसंबर 21 में, जून 22 में, दिसंबर 23 में आया हुआ है। राइट अ नोट ऑन टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। दिसंबर 21 में, जून 23 में भी आया हुआ है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जून 22 में, दिसंबर 23 में भी आया हुआ है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इन मैनेजिंग टूरिज्म इम्पैक्ट्स। जून 21 में, दिसंबर 22 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन, हाउ डज द मास टूरिज्म डिफर फ्रॉम अल्टरनेटिव टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट्स। जून दिसंबर 21 में, जून 23 में आया हुआ है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन लोकल कम्युनिटीज एंड कल्चर। जून 22 में, दिसंबर 23 में आया हुआ है। व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। जून 21 में, दिसंबर 22 में, दिसंबर 23 में आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं पेपर आपको डिस्कस करता हूँ, ये कोई मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का ये मानना रहता है ना कि बिल्कुल आपके बताए बिल्कुल क्वेश्चन टिट्टो नहीं आए, देखो थोड़ा सा दिमाग खोल के करना पड़ेगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़े घुमा के आ रहे होंगे या फिर वो एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉपी पेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा होता है क्या कहीं पर? फिर मैं तो एग्जाम सेट नहीं कर रहा ना कि मैं आपको वही क्वेश्चन दे दूंगा। आपको यहाँ पे सिर्फ मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बता सकता हूँ, रिपीटेटिव बेस पे जो प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे बता पाऊंगा। मैं पेपर नहीं छाप रहा दोस्तों, यहाँ पे पेपर लीक करने वाला हिसाब थोड़ी हो रहा है। बट हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ, मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप इतने इंटेलेक्ट आपके अंदर आ जाएगा कि आप वहाँ पर बैठकर अपने वर्ड्स में भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो देखो और उसके क्रक्स को पकड़ो कि उसका निचोड़ क्या है। ठीक है, उससे बेसिस पर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, आप इस चीज़ की श्योरिटी ले जाओ। ठीक है, अब हम एक हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस। एंड मोर ओवर मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे क्वेश्चन को पढ़ो या देखो, ऐसा नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। ठीक, चलो क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन अ डेस्टिनेशन। टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। देखो हमें पता ही है टूरिज्म जो है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इससे कितना सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, क्योंकि लोग हमारे देश में आते हैं या हम किसी और देश में जाते हैं, वहाँ हम घूमते हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज के एक्सचेंज करते हैं ना। और कितने लोगों का इस पर रोजगार डिपेंड करता है, होटल के स्टाफ का, होटल के ऑनर का, टैक्सी ड्राइवर्स का, टैक्सी यूनियंस का, लोकल जो वहाँ की शॉप्स होती हैं, हैंडीक्राफ्ट होता है, सब मतलब सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो रेवेन्यू जनरेटिंग तो है ही बिजनेस। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है टूरिज्म के ऊपर, लीजिए पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जैसे मैंने बताया आपको, आपके यहाँ कोई देश में आया बाहर से आदमी या आप किसी बाहर देश में गए तो आप लोग फॉरेन एक्सचेंज हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जिस डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी उस चीज़ को लेकर थोड़ी अवेयर हो जाती है। क्योंकि उनको जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ पे शहद है वहीं मक्खियाँ हैं, वो वाला हिसाब रहता है कि जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, वहीं पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब है स्टिमुलेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी। टूरिज्म प्रमोट्स लोकल बिजनेसेस सच एज हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, लोकल क्यूजीन एंड रिटेल। समझ गए आप, किसी का लोकल वहाँ का लोकल क्यूजीन, लोकल आपका आर्ट, ये सभी फेमस होता है। अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट में जाए, पर्टिकुलरली अगर हम बोले तो आप बंगाल गए और कोलकाता में गए, तो कोलकाता में जाके आप वहाँ की लोकल क्यूजीन जरूर ट्राई करना चाहेंगे। पुचका हो गया, चाहे फिर वो रसगुल्ला हो गया, संदेश हो गया, ये आप खाना चाहते हो, वहाँ पर जाते हो। और सेम हैंड में अगर आप अमृतसर जगह हो तो अमृतसर की लस्सी जरूर पियोगे आप। ठीक है, वहाँ के छोले भटूरे जरूर खाओगे, ये क्यूजीन ट्राई करोगे। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ का जो भी लोकल ट्रेडिशन है वो आप ट्राई करते हो, ये सब चीजें होती हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट, टूरिज्म स्पेंडिंग सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लोकल इकोनॉमी, मल्टीप्लाइंग इट्स बेनिफिट। फॉर इंस्टेंस, a tourist payment into a hotel, pays salaries, buys food from local markets and create demand for services like taxi rides, guide services, etc. The effect help widespread economic development. Multiplier effect, समझ रहे हो ना, ये दुनिया की जो चेन है उसमें हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक जगह जाके सिर्फ होटल वाले को पैसे देते हो तो होटल वाला अपने लोकल लोगों को सैलरी देता है। वो सैलरी के साथ साथ वो क्या होता है, वहाँ के लोकल लोगों के पास जब आप जाते हो तो आप लोकल आजू बाजू में सब शॉपिंग भी करते हो, चाहे कुछ ना भी कुछ हो, वो सारा सामान आपके शहरों में मिल रहा है। और जब आप जाते हो कहीं पर तो आप वहाँ पे खरीदारी करते ही हो। आप फॉर एग्जांपल आप मसूरी गए, मनाली गए, तो वहाँ से कभी ऐसा हुआ है कि खाली हाथ आए हो आप? आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ तो लेके आते हो ना, कैरी करके सोवेनियर्स या गिफ्ट्स। तो क्यों लेके आते हैं आप? क्योंकि वो एक ट्रेडिशन है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म के ऊपर पढ़ लेते हैं। लीकेज ऑफ रेवेन्यू, ऑफन मच ऑफ द टूरिज्म रेवेन्यू लीक्स आउट ऑफ द लोकल इकोनॉमी, स्पेशली व्हेन फॉरेन ऑन टूर ऑपरेशंस, एयरलाइंस एंड होटल्स आर इन्वॉल्व। अब क्या होता है लीकेज ऑफ रेवेन्यू, आजकल क्या हो रहा है ना, बाहर की कंपनीज या बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वही कहते हैं मगरमच्छ आ गए पानी में तो फिर छोटी मच्छियों के लिए क्या बचा, वो वाला हिसाब रहता है। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चेन होटल्स, रेडिशन ब्लू, इस टाइप के, लेमन ट्री, ये सब आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर छोटे छोटे लॉजेस वगैरह इनमें रहना लोग पसंद नहीं करते।
और आजकल कॉम्पिटिटिव प्राइस इतना हो गया है कि सब ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, सबको पहले से डिस्काउंट मिल जाता है, तो वहाँ पे जो लोकल होटलियर्स हैं वो अपना रेट ले नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल इससे समझ सकते हो। सीजनलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म जो है हाईली सीजनल है, जैसे कि बारिशों में गोवा में कोई नहीं जा रहा होता, पहाड़ों में कोई नहीं जा रहा होता, वहीं पर मानसून के टाइम पे आप लोग ज़्यादातर इस तरह के रीजन में जाना चाहते हो जहाँ पर आपको लैंडस्लाइड्स वगैरह कम मिले, या फिर जहाँ पे आपको बाढ़ वाली सिचुएशन ना मिले, उस जगह पे आप ट्रैवल करते हो। ऑन द अदर हैंड आप ठंड में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको स्नो दिखे, इस तरीके की सीजनलिटी। तो सीजनलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब सीजन में तो आपके पास पैसा होता है, और जब आपका ऑफ सीजन होता है तब क्या होता है, पैसों की कमी हो जाती है, काम की कमी हो जाती है। इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, high tourist demand can lead to price increases for goods and services in the local market, making them unaffordable for local residents. In popular tourist areas, property prices or rents may rise sharply. अब क्या होता है भाई, जहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहा है, जहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि लोकल लोग का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी लोकल घर क्यों देना चाहेगा, जहाँ पे मान लीजिए शिमला के मॉल रोड पे कोई आदमी अपना घर खोल के बैठा होगा, अपना घर रहने के लिए रख रखा होगा, नहीं, उसने उसे होटल में कन्वर्ट कर दिया होगा, तो लोकल लोग तो रह ही नहीं पाते ना फिर वहाँ पे। अब आजकल ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मेन सिटीज तक नहीं रह गया, आप रूरल एरिया में भी जा रहा है, रूरल अल्टरनेटिव टूरिज्म के तौर पे वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही है, वहाँ पर भी किराए बढ़ गए। ओवर डिपेंडेंस ऑन टूरिज्म, एक्सेसिव रिलायंस ऑन टूरिज्म कैन मेक लोकल इकोनॉमी वनरेबल। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो रहा है टूरिज्म की, स्पेशली हिली एरियाज जो है ना वो टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब सिचुएशन आती है कि जहाँ पे रिसेशन आ गया, कोविड जैसी चीज़ हो गई, तो ट्रैवल बंद हो जाता है, तो वहाँ के लोग बिल्कुल ही टूट जाते हैं एक तरह से। Economic displacement, tourism development may cause displacement of traditional livelihoods. For instance, agriculture or fishing communities may lose. अब क्या होता है इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रहा है, अब लोगों को टूरिज्म में ज्यादा पैसा दिख रहा है, तो उन लोगों ने खेती वगैरह ही बंद कर दी है वहाँ पे। ठीक है, उनको लगता है कि हम खेती करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, उसमें क्या पैसा आ रहा है, इससे बढ़िया हम 4 टूरिस्ट को घुमाएंगे, हमारे पास उतना पैसा आ ही जाता है। चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। Tourism not only affects the economy and environment of a destination but also has a profound on socio-cultural impact. These impacts refer to the changes in social structures, community relationship, values, cultural aspirations, and ways of life that occur as a result of interactions between tourists and host community. Positive social culture क्या क्या है भाई, देखो, cultural exchange and mutual understanding. Social culture impacts on tourism, भाई cultural exchange होता है, अब आप बाहर के लोगों से मिलते हो, आपसे बाहर के लोग मिलते हैं या आप उनसे मिलते हो, तो आप उनके कल्चर को समझते हो, आप वो आपके कल्चर को समझते हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे आप अपने किसी सिख भाई से पूछते हो उसके ग्रंथों के बारे में कि भाई गुरबानी में क्या लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए कि बंदा सिंह बहादुर कौन थे, तो वो आपको बताते हैं, और वहीं आप उनको बताते हो कि भाई कि विष्णु जी का दशावतार क्या है। तो मतलब समझ रहे हो, वो एक्सचेंज हो रही है ना, एक रिलीजन तौर पे, पर एक वे ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आपकी उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट आ रही है और उसको आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट आ रही है, अनटिल अनलेस आप कुछ गलत बात नहीं कह रहे हो तब तक। तो फिर है रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। Tourism can stimulate interest in traditional art forms, craft, music, dance, festivals, and rituals. It creates demand for cultural heritage and motivates local communities to preserve their tradition and identities. For example, festivals like Pushkar Fair in Rajasthan or Hornbill Festival in Nagaland can global attention due to the tourism. समझ में आ रहा है एग्जाम्पल, पुष्कर का फेयर राजस्थान में और आपका नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, उसके टूरिज्म ने ही बचा रखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और वो इन फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनिटी प्राइड एंड आइडेंटिटी, एज अ कम्युनिटी सी देयर कल्चर प्रैक्टिसेस बीइंग अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड बाय विजिटर्स। क्या होता है, कम्युनिटी को प्राइड होता है, अगर उनके कल्चर को देखे जाए, अरुणाचल में एक कम्युनिटी है जो नाक पे पियर्सिंग कराती है कुछ टाइप की, अब उसको जब देखते हैं वो हालांकि किसी के लिए टैबू है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है कोई, बट उनके लिए वो प्राइड है, उस कम्युनिटी के लिए वो प्राइड है कि भाई हमारा ये हमारा नेचर है। टैटू किसी के कम्युनिटी में एक फॉरबिडन चीज़ है कि टैटू क्यों करवाया, और वहीं कहीं पर टैटू जो है एक देयर प्राइड, सिंबल ऑफ प्राइड है कि भाई मैं टैटू करवाना है, इस तरीके की चीज़। एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, सिंपल सी बात है, tourism can empower marginalized groups, especially women and indigenous communities. Social development tourism revenues can be channeled into improving local education, healthcare, sanitation, and community facilities. Negative social cultural impacts of tourism क्या है? Cultural commodifications. Tourism often leads to commercialization of culture where traditions and rituals are modified. क्या होता है भाई? कमोडिफिकेशन हो गया कल्चर का। अब लोग, आपने देखा होगा आजकल विलेज टूर एक नया तरह से बना दिया गया, वो विलेज में नहीं लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एक कुम्हार बैठा है, कुम्हार अब घड़े नहीं बना रहा है, कुम्हार घड़े बनाएगा तो कम पैसे लेगा, बस वो कुम्हार क्या कर रहा है, पोट्री कर रहा है सिर्फ इसलिए, वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, पोट्री की वो चला देता है मशीन उनके सामने, 2 घड़े बना के दिखा देता है, तो क्या हुआ है, कल्चर का कॉमोडिफाई हो गया है, अब उसको कमर्शियलाइज कर दिया है। अब उसको कुम्हार को भी पता है कि मेरे को घड़े से ज्यादा क्या फायदा है, अंग्रेजों के आगे घड़ा बना के दिखा देने में और उनसे कुछ टिप ले लेने में, समझ रहे हो। Acculturation and cultural erosion. Prolonged exposure to external cultures can influence local style, dress, language, food habits and values. Younger generation might adopt foreign ways to adapt in their tradition. अब सिंपल सी बात है, Acculturation and cultural erosion क्या होता है, हम आजकल अपना कल्चर कितना भूल चुके हैं, हम वेस्ट के कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस है। आप आज की डेट में किसी अपने बच्चे को बोल दो कि धोती कुर्ता पहन के निकल जा, यकीन मानिए कुर्ता पजामा तो एक बार को पहन लेगा, पर धोती कभी जिंदगी में नहीं पहनने को राजी होगा।
किसी फेस्टिवल स्पेसिफिक पे पहन ले, वरना वैसे नहीं जा पाएगा, और लोग मजाक भी उड़ाएंगे अगर वो कहीं चला गया पब्लिक प्लेस पे। बट जीन्स हम प्राउडली वेयर कर रहे हैं क्योंकि हम वेस्टर्नाइज सोच से अब अफेक्ट हो रहे हैं। लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ओवर क्राउडिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड डैमेज हिस्टोरिकल साइट्स एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स। भाई अब क्या होता है देखो, जब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो हर तरह के बंदे आते हैं उसमें, कुछ सही आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, कुछ अजीब आते हैं। ठीक है, आपने एक लाल किले पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए, कोई रिया लव्स समीर करके चला गया, कोई समीर लव्स नेहा करके चला गया, लिख देते थे ना पहले। तो उस तरीके से क्या होता है, यूनेस्को की साइट्स बेकार हो जाती है, कुछ बार बार ओवर क्राउडिंग से वहाँ पे कूड़ा ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ भी तरीके हो रही है, तो वो चीज़। मोरल एंड बिहेवियरल इशूज, टूरिस्ट में ब्रिंग बिहेवियर और वैल्यू दैट क्लैश विद द लोकल नॉर्म्स। अक्सर आपने देखा होगा गोवा में स्पेशली लोकल्स और क्या नाम है टूरिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट रहता है। वहाँ के लोकलों का कहना है कि हमें टूरिस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें ओवर क्राउड नहीं चाहिए, और वहाँ पे लोकल भी जाके जब वो थोड़ा सा है वहाँ का कल्चर की बियर सस्ती मिलती है, लोगों को लगता है तो पी के वो भी एकदम अपने आप को वहाँ का पापा मानने लगते हैं। फिर लोकल लोग वहाँ पे बहुत मारते हैं अच्छे से। गोवा में मतलब समझ लो दिल्ली और हरियाणा वाले बंदे वहाँ पे पिटते हैं भाई, बुरा मत मानना, वीडियो देख रहे हो तो भी, पर गोवा में ये सच्चाई है, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत मारते हैं वहाँ पे, और स्पेसिफिकली उन लोगों को जो दारू पी के ड्रामा करते हैं। क्योंकि वो लोग भी यार वहाँ की लड़कियां छेड़ोगे, वहाँ पे जाके उल्टी सीधी चीजें करोगे। मैं नहीं कह रहा गोवा के सारे लोग अच्छे हैं, गोवा में भी कुछ ऐसे पैडलर ड्रग्स पैडलर साले वहाँ पर भी वो लोग और बंदों को फंसा देते हैं, पर लोकल का सपोर्ट मिल जाता है। वहाँ के लोकल अगर वो कोंकणी की बात करता है ना, तो वहाँ पर उनको लोकल सपोर्ट मिल जाती है। वही है, भीड़ में ही ऐसे गलत काम होता है अक्सर। इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड कल्चरल टेंशन। अब क्या होता है, माइग्रेंट्स, जब टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपको दिखेगा। अगर आप चल जाओगे ना क्या नाम है ऋषिकेश की साइड में, तो वहाँ पे ये बात रहेगी। वहाँ पे सब लोगों का रहता है कि हम उत्तराखंड के हैं, हम गढ़वाल के हैं, हम कुमाऊं के हैं, हम, और ये नेपाली लोग आके हमारा काम छीन चुके हैं, ऐसा सा रहता है। तो वो एक थोड़ा सा टेंशन रहती है लोगों को। क्वेश्चन थर्ड भी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म, डिस्कस विद एग्जांपल्स। Tourism has a significant and often dual impact on the environment. While it can lead to tour conservation efforts and environmental awareness, it can also result in degradation, pollution, and habitat destruction if not sustainably managed. तो positive impact environment impact of tourism क्या है? Conservation and protection of natural areas, environmental awareness and education, sustainable practices and innovation. Negative environment impacts क्या है tourism के? Resource का duplication, pollution का फैलना, loss of biodiversity and habitat destruction, soil erosion and land degradation, overcrowding and carrying capacity breach, climate change and contribution. सारा इंग्लिश खुद पढ़ लेना, मैंने सिर्फ मोटा मोटी इसकी हेडिंग ही बतानी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, शॉर्ट में या 20 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन टूरिज्म डेवलपमेंट। Carrying capacity in tourism refers to the maximum number of tourists that a destination accommodate without causing unacceptable alteration to the environment, decline in visitor satisfaction or negative impacts on the local community and culture. क्या होगी carrying capacity? एक जगह की कितनी कैपेसिटी है कि वहां पे इतने लोग आ सकते हैं घूमने के लिए एक समय पर, और उससे ज्यादा अगर लोग आएंगे तो उसके एनवायरमेंट को क्षति पहुंच सकती है। तो एक कैरिंग कैपेसिटी की, जब तक इतने लोग आएंगे घूम के जाएंगे तो हमारे जगह को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना वहाँ पे कूड़ा ज्यादा होगा, ना वहाँ पे एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, ना ओवर क्राउडिंग होगी, ये सब चीजें। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, रोहतांगला पास पे इतनी भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है कि वहाँ पर लाइनों की लंबी कतार दिखेगी आपको, तो लोकल लोगों को बड़ी परेशानी आती है उसमें, क्योंकि वो तो रास्ता तो एक ही है ना भाई, टूरिस्ट का भी और उनका भी, तो वो चीज आती है। टाइप्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, सॉरी, physical carrying capacity, the actual number of tourists that can be physically accommodated in a space without causing congestion. Environmental or ecological carrying capacity, the limit beyond which environmental degradation occurs, such as soil erosion, water pollution, or habitat destruction. Social carrying capacity, the level in tourism activity that a local community can tolerate without experiencing negative impacts on its social life, culture, and way of living. Economic carrying capacity, the extent to which tourism can contribute to the local economy without triggering inflation or making basic service unaffordable to residents. Perceptual carrying capacity, the number of tourists that can be present in a destination before visitors feel that the experience is degraded or overcrowded. Relevance of carrying capacity in tourism development: prevents over tourism, ensures sustainable resource use, protects local communities, improves visitor experiences, guides infrastructure development. Crisis and disaster management. Challenges in measuring carrying capacity. Carrying capacity is dynamic, not fixed. It changes with season, infrastructure, and management quality. It is difficult to quantify social and perceptual thresholds objectively. Often economic interest overrides sustainability concerns, leading to overdevelopment and environmental damage. Example from India. Rohtang Pass, मैंने जब बताया, the number of vehicles per now is regulated to protect the ecosystem. Chilka Lake, tourism and fishing activities are managed to protect the dolphin population and wetland ecology. Ajanta Ellora Caves, restrictions at place on visitor numbers to prevent deterioration of ancient morale and structure. अच्छा, इसका एक एग्जांपल ये भी रख सकते हो आप, वाइल्ड लाइफ टिकट्स। आपने देखा होगा नंबर ऑफ व्हीकल्स, कुछ रजिस्टर्ड व्हीकल्स ही आपके एक दिन में एक जंगल के अंदर एंटर कर सकते हैं ताकि वहां की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वो भी एक आप एग्जांपल लिख सकते हो। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भी आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन आर
intricately linked in a relationship that has a significant reshaped global economies, societies, cultures, and environments. Globalization refers to the increasing interconnectedness of countries through economic, technological, cultural, and political integration. Tourism is both a driver and a beneficiary of globalization, enabling people to move across borders more easily and facilitating cross-cultural interactions on an unprecedented scale. How globalization promotes tourism? पहला तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर आता है, दूसरा ओपन बॉर्डर एंड लिबरल पॉलिसीज लेके आता है, तीसरा ग्लोबल मीडिया एंड मार्केटिंग के थ्रू चैनलाइज करता है, राइड ऑफ ग्लोबल मिडिल क्लास. The economic growth in countries like China, India, and Brazil has created a large middle class with disposable income and aspiration to travel. Standardization, global brands, international hotel chains like Marriott, Hilton, food chains like McDonald's, Starbucks, and global tour operators Thomas Cook and Expedia offer familiar services across countries, giving tourists confidence in exploring new destinations. Positive impact क्या है globalization के? Increased tourism arrivals, economic growth and employment, cultural exchange and tolerance, improved infrastructure. Negative क्या है? Cultural homogenization. With spread of global culture, local tradition and identities may get diluted. Economic dependence. Some regions become overly dependent on tourism, or global distribution like COVID-19 or international conflicts can severely damage their economies. Environmental degradation. Increased international travel contributes to carbon emissions. Destinations may overdevelop to meet the global demand, leading to ecological imbalance. Commodification of culture. Culture practice may be altered or staged purely for tourist consumption, reducing their authenticity and spiritual or traditional significance. अच्छा, आपने देखा होगा हिमाचल में कुछ गांव हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे ना किन्नौर कसौल वगैरह की साइड जाओगे तो किन्नौर कसौल में तो आपको दिख जाएंगे इजरायली घूमते हुए, गीड हैश मारते हुए, पर इनको लोकल गांव में ना भाई जानते ही नहीं देते. इनफैक्ट अगर आप लोकल गांव में देखोगे ना, जाओगे अगर फॉरेन टूरिस्ट एंटर करोगे तो वहाँ के लोकल लोग आपको भगा देंगे, बिल्कुल मार के भगा देंगे कि निकलो यहाँ से, इस गांव में आने की एंट्री की जरूरत नहीं है. वो चाहते ही नहीं है कि मतलब ये लोग यहाँ पर आए, क्योंकि इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, या फिर क्योंकि वहाँ पर सिंपल सी बात है, जब जाते हैं तो ये टूरिस्ट के साथ ना, एक टूरिज्म के साथ एक बहुत ही गंदा एक एसोसिएटेड है. एक तो सेक्स टूरिज्म और ऊपर से ड्रग्स, ये जो दो चीजें टूरिज्म लेके आता है, विच इज द बिटर रियलिटी ऑफ टूरिज्म, ये लेके जरूर आता है, तो उस चीज के लिए भी अवॉइड करते हैं. Inequality and exploitation. While globalization brings investment, much of the profit often goes to multinational companies only, not to the local economies. Tourism globalization is the Indian concept. Growth of international inbound tourism from Europe, USA, Middle East, and Southeast Asia. Rise in the outbound tourism due to easier international travel. Emerging of IT-based travel startups and online booking platform. Participation in global travel fairs and promotion through Incredible India campaign. अच्छा, क्वेश्चन 6 पे डिस्कस कर लेते हैं. Discuss the concept of sustainable tourism and its importance. Sustainable tourism is a form of tourism that takes full account of its current and future economic, social, and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and the host communities. It aims to strike a balance between development and conservation so that tourism can be enjoyed by future generation without degrading the destination or its culture or natural heritage. Sustainable समझ ही रहे हो ना, मैनेज करके चलना, डेवलपमेंट भी हो, टूरिज्म भी बचा रहे, एनवायरमेंट भी सही रहे, सब कुछ मतलब सबके लिए, सबके ओके सिचुएशन, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. दैट इज द थिंग. The concept has gained prominence in recent decades due to the negative impacts of mass tourism, including over-tourism, pollution, culture commodification, and environment degradation. Sustainable tourism is now widely promoted by global organizations like the UNWTO, United Nations World Tourism Organization, and UNEP, and various national tourism boards. प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? पहला तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, नेचुरल रिसोर्स को, रिड्यूस करना है वेस्ट, एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट, प्रमोट करनी है इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिस. सोशल कल्चर एस्पेक्ट, प्रिजर्व करनी है अपनी कल्चर हेरिटेज को, ट्रेडिशन को, कम्युनिटी आइडेंटिटी को, एनकरेज करो, रिस्पेक्ट करो अपने टूरिस्ट को, होस्ट को, प्रिवेंटिंग कल्चर कमोडिफिकेशन, सोशल डिस्ट्रप्शन. इकोनॉमिक वायबिलिटी, ensuring long-term economic benefits to all stakeholders, supporting local employment and entrepreneurship, promoting fair distribution of tourism revenue. Community participation, involving local people in tourism planning and decision making, empowering marginalized group, especially women and indigenous community, encouraging community ownership and control over tourism resources. Importance क्या है भाई सस्टेनेबल टूरिज्म की? पहला तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, सही बात है, एनहेंसिंग लोकल लिवलीहुड्स, रिड्यूसिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स, इंप्रूविंग टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस और क्लाइमेट एक्शन. एग्जाम्पल क्या है भाई सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस के? इको टूरिज्म इन केरला, बैक वाटर्स और सिक्किम्स ऑर्गेनिक विलेजेस. Community based tourism in Ladakh or Northeast India, where local provides accommodation and cultural experiences. Green certification of hotels under program LEED are check or India's on Incredible India Bed and Breakfast scheme. Wildlife tourism in protected areas like Jim Corbett or Kaziranga managed with the strict visitor guidelines and conservation efforts. पता है ना आपको, अगर आप काजीरंगा वगैरह में गए हो, अगर जिम कॉर्बेट में गए हो, तो आपको ना कभी भी वहाँ पे एक कूड़े की, जो आपकी सफारी के अंदर ही कूड़े की बास्केट रहती है, कि आपने जो भी कुछ भी खाना नहीं है पहली बात तो, और बाय नहीं चाहता अगर आपने वाटर बॉटल कैरी कर रखी है, गलती से भी आपने वो कभी भी नहीं फेंकना जंगल के अंदर, वरना आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइन लगने वाला है. चैलेंजेस टू सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग टूरिस्ट. अब भाई फाइन तो लगना है, पर फिर भी कुछ लोग, मैं तो देखता हूँ कि यार इनफैक्ट जंगल में आके डायपर भी फेंक देते हैं बच्चों का. बहुत गंदी चीजें पर करते हैं ये, आप जाके देखना कभी. मैं रणथंभौर में गया था, इतना कूड़ा मचा रखा है ना कि जिसकी हद नहीं है. ये मतलब जंगल कहने का जंगल है, पर अंदर जाके देखो आप फॉरेस्ट में, आपको किस किस तरीके का कूड़ा मिल जाएगा. और कौन लेके जा रहा है भाई? जानवर तो बाहर से आके कूड़ा लेके जा नहीं रहे अंदर. जो बाहर वाले हमारे कंक्रीट जंगल के जो जानवर है ना, वो अंदर जाके वाइल्ड लाइफ में जाके कूड़ा फेंक रहे हैं.
Over commercialization, short-term profit motives, inadequate regulatory framework and enforcement, resistance from stakeholders, reluctant to change established practices. सेवंथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इन मैनेजिंग टूरिज्म इम्पैक्ट्स. Tourism is a powerful tool for economic development, cultural exchange, and environmental awareness. However, without proper regulation and planning, it can lead to over-tourism, environmental degradation, and cultural commodification and economic inequality. This is where the role of government and tourism policy becomes critical in managing the positive and negative impacts of tourism. Government acts as a planner, regulator, facilitator, promoters, and enforcers to ensure that tourism develop sustainability and inclusively. ठीक है, गवर्नमेंट का क्या है भाई, पॉलिसी का क्या है टूरिज्म इम्पैक्ट में वो पढ़ना. की रोल ऑफ गवर्नमेंट इन टूरिज्म मैनेजमेंट. पहला तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और प्लान करते हैं, जैसे इंडिया टूरिज्म पॉलिसी 2002 में एम्फेसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयड जनरेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली रोल है, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिंग है उस हिसाब से तो आएगा. अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, सिक्योर है, वहाँ पे गलत काम नहीं हो रहे हैं, टूरिस्ट के साथ कोई भी क्राइम वगैरह नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टूरिस्ट आएंगे. और ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ पे किडनैपिंग हो रही है इनफैक्ट टूरिस्ट की, तो कोई क्यों जाएगा. अगर वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन तो कोई जाएगा घूमने, कभी नहीं जाएगा. Regulation and monitoring. Government enforces law and regulation related to the environmental protection, land use, cultural heritage and conservation, labor standards, and business licensing. This helps minimizing the negative externalities of tourism, such as pollution, cultural exploitation, and unfair labor practices. Infrastructure development. Public investment in road, airport, railway, sanitation, waste management, and digital infrastructure enables smoother and safer travel experiences. Example includes Swadesh Darshan scheme, which funds integrated tourism circuit development in India, and Prasad scheme for pilgrimage site development. Promotion and marketing. Governments run domestic and international campaigns to promote the Incredible India campaign as well-known example of destination branding led by the Indian government. Capacity building and training. Tourism policies include initiatives for skill development, entrepreneurship, and hospitality training to build a component workforce. Institutions like IHM, Institute of Hotel Management, and various vocational training programs are supported by the government. Community engagement and empowerment. A responsible government encourages the participation of local communities in tourism development. Crisis and risk management. Governments play a key role during natural disaster, pandemics, and political disturbance by issuing travel advisories. सही बात है. अब चैलेंज क्या आते हैं भाई गवर्नमेंट में मैनेज करने में टूरिज्म को, वो भी देख लो. इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. एक बाबू दूसरे बाबू की बात सुनता ही नहीं है, समझ गया ना. इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन क्या हुआ. लिमिटेड फंडिंग. भाई फंडिंग का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और फंडिंग मिलती है तो सही जगह लगती है. इंडिया में हंसना नहीं है, हंसना बिल्कुल नहीं है भाई, नहीं लगती है फंडिंग, हम सबको पता है कहाँ लगती है फंडिंग. ओवर कमर्शियलाइजेशन. इन परस्यूट ऑफ रेवेन्यू सम गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वालिटी लीडिंग टू ओवर टूरिज्म. आज उत्तराखंड का नाश करने में सबसे बड़ा हाथ टूरिज्म का है. जितना टूरिज्म उसको फायदा देता है उससे ज्यादा नुकसान दे रहा है, जरूरत से ज्यादा. आप जाके तो देखो जरा, आप ऋषिकेश में चले जाओ, जरा आप हरिद्वार में चले जाओ, कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे होटलों की बाढ़ आ गई है. इतना कमर्शियलाइज हो गया है, ऊपर ऊपर तक. जहां पर लेपर्ड की टेरिटरी थी वहां तक जा जाके घर बना दिए लोगों ने, होटल बना दिए. Policy continuity. Frequently changes in the government can disrupt long-term tourism planning and policy implementation. Corruption and poor enforcement. ठीक है. Example of government intervention in India. Restricted area permits (RAP) to regulate tourist access to ecology sensitive areas, borders area. Example अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख. आपको परमिशन लेनी पड़ती है लद्दाख जाने के लिए, अंडमान निकोबार जाने के लिए, लक्षद्वीप जाने के लिए. इधर आपको लगता है. इको टूरिज्म गाइडलाइन issued by the Ministry of Environment to promote tourism in forests and wildlife sanctuaries. Incentives for green certification. LEED, GSTC green certificates देते हैं ताकि होटल्स को ज़्यादा वो कहते हैं ना, ज़्यादा अट्रैक्ट हो इन सब चीज़ों के लिए. ग्रीन सर्टिफिकेट उन्हें वैल्यू करता है कि भाई वो सही सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं. टूरिज्म पॉलिसीज डिप्लॉयड इन स्टेट्स लाइक गोवा, राजस्थान एंड केरला टू इंश्योर टूरिस्ट सेफ्टी एंड मैनेज लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स. अब टूरिज्म पुलिस भी लगने लगी है, पता है ना. गोवा में, राजस्थान में एंड केरला में. यहाँ पे क्या था, टूरिस्ट और लोकल्स और केरला में टूरिस्ट के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं हमेशा से. गोवा तो एकदम मेजर पे है, राजस्थान वगैरह तो इतना नहीं है, पर गोवा तो भाई सब पूछो मत, आए दिन कुछ ना कुछ होता है. वहाँ की लोकल पुलिस पे अगर आप जाते हो तो वो तो लोकल लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है. तो दैट इज द रीजन कि टूरिज्म पुलिस बनी है जो आपकी भी सुने. अब क्वेश्चन 8 डिस्कस कर लेते हैं. हाउ डज मास टूरिज्म डिफर्स फ्रॉम अल्टरनेटिव टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट. Mass tourism and alternative tourism represent two concentric approach to travel and they differ significantly in terms of their environment, social, culture and economic impact. भाई मास का मतलब समझो, मास मतलब बहुत ज्यादा, अल्टरनेटिव मतलब कहीं और लेके जाना. कुछ मास की जगह ऐसी ऐसी छोटे गांव में ले जाना या ऐसी जगह ले जाना जो उससे सिमिलर जगह है पर थोड़ी कम लेस क्राउडेड है, इस तरीके की चीज. मास टूरिज्म refers to high volume tourism that focus on popular destination often with the standardized travel packages, large tour groups, chain hotels and mainstream attraction. It emerged as a prominently in 20th century due to economic prosperity, industrialization of the tourism industry and globalization. Examples are Goa beach tourism, hill stations like Shimla during peak season, यूरोपियन सिटीज लाइक डिज्नी वर्ल्ड एटसेट्रा. ये सब पे क्या है, मास टूरिज्म के एग्जांपल है. अल्टरनेटिव क्या हुआ, अल्टरनेटिव टूरिज्म इज मोर रिस्पांसिबल एंड सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ टूरिज्म दैट फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल, लोकल एंड इको कॉन्शियस ट्रैवल. इट इंक्लूड्स forms like ecotourism, rural tourism, heritage tourism, community-based tourism, volunteerism, and local cultural tourism. Homestays in Sikkim, ecotourism in Wayanad, wildlife safaris with conservation goals on cultural villages visits in Nagaland. ये सब क्या है, आपके alternative tourism है. Environmental impact क्या पढ़ते हैं भाई, mass tourism, high consumption of water, energy and space due to the luxury hotels and infrastructure. Alternative emphasize on minimal resources, use of low impact facilities. Pollution often leads to littering, air, water and noise pollution, promotes waste reduction, carbon offsetting and eco-friendly travel. Habitat
can lead to deforestation, reef damage, and loss of biodiversity. Encourages conservation, environmental education, and responsible behavior. Social culture impact कैसे पढ़ते हैं? Cultural erosion may commodify cultural and dilute tradition of our environment. Preserve and promotes local culture, crafts, rituals, and language. Community displacement deployment may displace local. Example for building resort, often community-driven and ensures local participation and benefits. Tourist local relationships, superficial and transactional, interactive, respectful, and immersive. Economic impacts. Revenue profits often go to the large corporates in mass, इधर लोकल के पास रहता है. Employment generate may low skill seasonal jobs, promotes meaningful long term employment and skill development. Alternate तो अल्टरनेट को अच्छा ही देखा ज्यादातर तो अल्टरनेट के फायदे ही हैं. Inflation and cost of living may increase prices of goods and services for locals. Minimal economic disruption due to smaller scale operations. Sustainability consideration. Mass tourism is often unsustainable, especially when unmanaged. Alternative tourism aligns with the principles of sustainable tourism, supporting long term destination viability. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. मास टूरिज्म क्या है? मनाली, मसूरी फेस सीरियस इश्यूज लाइक ट्रैफिक कंजेशन, सॉलिड वेस्ट एक्युमुलेशन एंड वाटर शॉर्टेजेस, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग पीक टूरिस्ट सीजन. अल्टरनेटिव टूरिज्म लाइक माइलोंग विलेज, मेघालय, known as the cleanest village in Asia, promotes community-based tourism with eco-conscious homestay. Kaziranga National Park promotes wildlife tourism under strict regulations to protect biodiversity. Challenge with both. Mass tourism is hard to regulate due to its economic, local scale, and political influence. Alternative tourism, although more sustainable, often lacks visibility, funding, and market reach. ठीक है भाई, ये भी पढ़ लिया हमने. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 9. टूरिज्म. Explain the impact of tourism on local communities and culture. Tourism as a socio-culture economy activity profoundly influences local communities and cultures. These impacts can be positive and negative. इसको पढ़ते कैसे? Positive impact क्या पढ़ते हैं tourism का local communities and culture पे? Economic empowerment, preservation of culture and heritage, community pride and culture exchange, infrastructure development, promotion of women and youth empowerment. Negative क्या है? Cultural erosion and commodification, social disruption and behavioral changes, rising cost of living and gentrification, inequitable distribution benefits, loss of access to resources, overcrowding and declining in quality of life. सब मिलता जुलता ही है, कोई ऐसा वाला नहीं है, कर लोगे आपने आप. ठीक है, इंग्लिश पढ़ लेना. एग्जाम्पल फ्रॉम India. Goa. While tourism has brought economic benefits, it also led to cultural changes, increased substance abuse, and environmental degradation affecting local quality of life. Ladakh. Sudden tourism growth has stressed water resources, disrupted traditional lifestyle, and created tension between locals and tourism service providers. Northeast India. Responsible and community-based tourism has helped in preserving indigenous tradition and promoting inclusive deployment, with locals actively managing tourism activities. Question 10 पढ़ते हैं. What are the strategies to mitigate negative impacts of tourism? While tourism offers numerous benefits such as economic growth, cultural exchange, and employment, it can also lead to negative consequences like environmental degradation, cultural erosion, social inequality, and resource overuse. To ensure that tourism remains sustainable and positive, it is essential to adopt well-designed strategies that mitigate its adverse impacts. कैसे mitigate कर सकते हैं वो जरा देखते हैं. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट को. पहला तो इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस. सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस को हमने इंप्लीमेंट करना है. इंग्लिश आपने पढ़ लेनी है. कैपेसिटी प्लानिंग एंड विजिटर मैनेजमेंट. कैपेसिटी प्लान करनी है, विजिटर को मैनेज करना है, विजिटर के नंबर्स को मैनेज करना है, ज्यादा नहीं होने चाहिए. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड बेनिफिट शेयरिंग. भाई जहाँ की लोकल कम्युनिटी उसको भी इन्वॉल्व करो ताकि वो लोग भी अपने आप को इंक्लूडेड समझे. ये ना समझे कि बाहर के लोग आए और हमारे देश में कमा रहे हैं, हमारे राज्यों में आके कमा रहे हैं, हमारी सिटी में आके कमा रहे हैं और हम ही कुछ नहीं कमा पा रहे. ऐसा ना हो. रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेजर्स. रेगुलेटरी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कल्चर प्रोटेक्शन, टूरिज्म टैक्सेस और फेयर्स, ये सब चीज़ों का मैनेज रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस रोड पे जाने के लिए लोकल बंदों से भी पैसा लेना चार्ज कर दो. अगर आप जाओगे मसूरी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोकल नंबर की गाड़ी को टोल नहीं देना होता. समझ रहे. अब अगर उन्हें भी ऊपर नीचे जाने के लिए टोल देना पड़े तो उनका दिमाग नहीं चल जाएगा. तो इसीलिए, पर आप अगर कमर्शियल गाड़ी लेके आओगे तो आपको टोल देना पड़ता है. प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर. एजुकेटिंग टूरिस्ट ऑन लोकल कस्टम्स. पहले बता दो भाई कि क्या करना है, कैसे करना है. वहाँ पे पहले अपने टूरिस्ट को भी थोड़ा समझा दो कि यहाँ पे भाई आप ऐसा मत बोलना कि आप पंजाब गए हो और बार बार सिखों से जाके उनसे टर्बन के बारे में पूछे जा रहे हो, बार बार उनको ये कह रहे हो पॉइंट आउट करके कि भाई ये टर्बन क्यों पहन रखी है. तो आपको उनकी कल्चरल वैल्यूज को पहले समझना चाहिए कि उनके लिए उनका ताज है टर्बन. समझ में आ रही है. और आप अगर बार बार उन्हें उसी तरह के क्वेश्चन करोगे तो दे गॉट पिस्ड ऑफ और फिर वो आपको हो सकता है कि एक दो लगा भी दे. ठीक है. Encouraging alternative tourism form. Shifting focus from mass tourism to alternative tourism like eco tourism, rural tourism. अब क्या है, अगर आपकी एक सिचुएशन एक साइट भरी हुई है, आपका मसूरी भरा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने आगे थोड़ा सा ऊपर और सजेस्ट कर देना कि मसूरी से भाई सिमिलर जगह और भी है, आप वहाँ भी जा सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं सारा टूरिज्म वहीं भर दो, आपको अल्टरनेटिव साइड पे आनी चाहिए. नैनीताल जो है बहुत क्राउडेड है, मास टूरिज्म है, बट अगर ऊपर आप पंगूट और साताल जाओगे तो आपको उतना टूरिज्म वहाँ पर नहीं दिखेगा. भोपाली पे जाओगे तो नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर आप लोगों को ले जा सकते हो अल्टरनेटिव टूरिज्म के लिए. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट टूरिज्म. GIS एंड GPS टूल्स का यूज करना, टिकटिंग, विजिटर फ्लो, मोबाइल एप्स फॉर ई टिकटिंग, बैकअप, AI बेस्ड सिस्टम. अब क्या है, मोबाइल से टिकट काट लो, आप घर से रिजर्वेशन कर लो, ताकि क्या है फिर लोकल के लिए लाइन में लग जाए. अब मैंने देखा कि लोकल बस स्टैंड पे क्या होता है, वहाँ पे आपके विजिटर्स भी लगे रहते हैं, लोकल्स भी लगे रहते हैं. अब उसमें टिकट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बसेस तो बहुत ही लिमिटेड है ना भाई हिल स्टेशन पे. तो उन लोकल लोगों को प्रॉब्लम लगती है कि यार हमारे साथ भी यही दिक्कत आ रही है, हमें भी लाइन में लगना पड़ रहा है. तो आपने क्या करना है, मोबाइल पे टिकटिंग डाल देनी है कि जो आया भाई टिकटिंग अपने आप ना सब मोबाइल से बुक कर लो.
Crisis and disaster preparedness. Tourism destination must have risk management plans for natural disaster, health emergencies, example pandemics and socio-political conflicts. दोस्तों इसी के साथ हमने अपना MTTM 10 का पेपर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो मैं यकीन बता रहा हूँ अगर इनसे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ओके बाय टाटा। और आप लोगों से फिर मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इट इज नॉट कॉस्टिंग यू अ सिंगल पेनी बट इट मोटिवेट्स मी हाईली व्हेन यू पीपल सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, ओके टाटा बाय।